इसमें हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिक मामला है ही नहीं, ये सिर्फ राजनीतिक और सामाजिक मतलब माहौल पैदा किया जा रहा है। अच्छा, ये कब से ध्वस्तीकरण चल रहा था? ये तो ध्वस्तीकरण का कार्य काफ़ी दिनों से चल रहा है यहाँ पे सरकार का। कई लोगों का ऐसा मकान है जिनका मुआवजा जो है सही तरीके से नहीं दिया गया, कुछ मकान बिना मुआवजे के भी तोड़े गए। आपका बेकार मुआवजे के ही तोड़ दिए गए। उन्होंने बताया कि ये आपका जर्जर है, जबकि मकान फर्स्ट क्लास है, जो तोड़ने में 10-10 दिन 15-15 दिन लग गया तोड़ने में। अगर आपका मकान जर्जर है तो इतना ही रेट मिलेगा आपका, और इसी रेट में आप रजिस्ट्री कीजिए, नहीं तो खाली कीजिए, ऐसा धमकाया जाता है, ऐसा स्थानीय लोगों का आरोप है। हम दुकानदार हैं, कहाँ जाएंगे, छोटे छोटे हैं, सुबह से शाम तक हम दुकानदारी करते हैं, यही हमारा घर का खर्चा चलाता है। हमारे पीछे 10 परिवार है, 15 परिवार है, किसी के पीछे बाल बच्चे 20 है, तो आप उसका एडजस्टमेंट कराइए ना। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विकास कुमार, आप देखना शुरू कर चुके हैं बतंगड़। इस वक्त हम उत्तर प्रदेश के वाराणसी में मौजूद हैं और जिस जगह पर मेरी मौजूदगी है वो जगह है दाल मंडी। दाल मंडी में मैं क्यों मौजूद हूँ? क्योंकि बीते कई महीनों से यहाँ पर शोर शराबा कुछ ज़्यादा है। क्यों शोर शराबा ज़्यादा है? क्योंकि यहाँ पर ध्वस्तीकरण का कार्य किया जा रहा है। क्योंकि 650 मीटर लंबी सड़क का निर्माण यहाँ होना है और 17.4 मीटर चौड़ी सड़क है, और इस सड़क के निर्माण में, जो कि यहाँ से लेकर काशी विश्वनाथ तक जाएगी, 650 मीटर लंबी सड़क है। ये प्रोजेक्ट जो है 221 करोड़ की लागत का ये प्रोजेक्ट है जो सड़क का निर्माण होना है, और अभी तक इस निर्माण कार्य को शुरू नहीं किया गया। लेकिन ध्वस्तीकरण यानी जो इस रास्ते में मतलब लगभग 18 मीटर चौड़ी सड़क के रास्ते में जो भी भवन आए उनको कब्जे में लिया जा रहा है। ऐसा बताया गया रिपोर्ट में कि 184 भवन जो है इसके रास्ते में आए। यहाँ के लोगों को अगर खाली कराया जा रहा है इस जगह, तो क्या लोगों को आपत्ति हो रही है कुछ यहाँ पे? अब भाई ये तो सरकार का प्रोग्रेस है और आपत्ति तो लोगों को होगी ही, और क्योंकि भाई सरकार अगर दुकान के बदले दुकान दे देती तो और अच्छी बात है। पर हाँ, मकान मालिकों को मुआवजा दिया जा रहा है, वो स्वयं दुकानदार को दे दे तो और मज़ा आ जाए सर। और ऐसे तो कोई आपत्ति की कोई बात है नहीं भाई। हर जगह पूरे शहर, पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर चौड़ीकरण का कार्य जारी है। जो मकान मालिक हैं उनको मुआवजा दिया जा रहा है, उसके बाद ध्वस्तीकरण का कार्य जो है वो किया गया है। अभी ये जो 650 मीटर लंबी जो यहाँ पर सड़क बनने वाली है, इसमें अभी तक 40 से ज़्यादा मकान मालिकों को मुआवजा दिया जा चुका और उनके भवन को है ध्वस्त किया जा चुका है। अभी एक मैं 4 मंजिला इमारत के नीचे खड़ा हूँ, इसको भी पूरी तरीके से जो है लगभग ध्वस्त कर लिया गया है, और यहाँ पर 17.5 मीटर चौड़ी सड़क बनने वाली। आप लोग दुकानदार हैं, ये जो सड़क बनने वाली है इसमें 650 मीटर लंबी सड़क बनने वाली है जो कि काशी विश्वनाथ को कनेक्ट करेगी। इससे क्या आप लोगों को नुकसान है या फ़ायदा है? देश में लगभग 125 करोड़ आबादी है, जिसके सांसद प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं, जिनमें पब्लिक वो हिंदू और मुस्लिम और सिख ईसाई सब एक बराबर होते हैं। जब कोई चुनाव आता है तो हर आदमी अपने अपने मतलब चाहने वाले को वोट देता है, लेकिन जब कोई जीतता है तो जनता सबके लिए सर्वोपरि होती है। तो उस प्रधानमंत्री जैसे हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं, तो उनके लिए जनता सब एक बराबर है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, भले उनको वोट दिया हो ना दिया हो, लेकिन हक अधिकार सबका होता है। तो जैसे हम ये लगभग मुस्लिम बहुल इलाका है, इसमें हिंदू % लोग भी दुकानदार हैं, तो नुकसान इसमें सिर्फ एक जाति या एक धर्म का नहीं हुआ है, सबका हुआ है। और नुकसान तो हुआ है, जैसे यहाँ पे जितने दुकानदार हैं, तो लगभग आपने खरीदा 1 करोड़ रुपए की संपत्ति खरीदी है, तो अधिकतर यहाँ के दुकानदार किराएदारी और मकान मालिक की है। अब 1 करोड़ की दुकान हमने खरीदा और हमारे ही पैसे से मकान बना, और फिर जब टूटा तो फिर मुआवजा जो किराएदार को ना मिल के मकान मालिक को मिल गया, तो मकान मालिक हाँ, तो मकान मालिक डबल फायदे में ले चला गया ना, और नुकसान में हो गया दुकानदार। आप यहाँ से अगर आप कह रहे शिफ्टिंग करने के लिए, तो बगल में बेनिया बाग पार्क है जो बहुत बड़े स्थित क्षेत्रफल में फैला हुआ है, तो उसका आधा हिस्सा जो है, जो बाउंड्री होती है, वो रोड के हिस्से में आता है। अगर सरकार चाहे तो वहाँ इतना बड़ा कटरा निकाल के, जैसे 20 फुट 25 फुट का, तो 5-5 दुकान निकाल के यही दुकानदारों को वहाँ स्थापित कर सकती है, जिससे हम लोग का रोजी रोटी भी चल सकेगा, हमारा नुकसान भी नहीं होगा। यहाँ कोई सांप्रदायिक मामला नहीं है, व्यापार का कोई धर्म नहीं होता, पेट का कोई मजहब नहीं होता, वो हर इंसान के पास है, चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कोई भी हो। और यहाँ से लेके वहाँ तक सिर्फ मुस्लिम बहुल इलाका है मानते, लेकिन व्यापारी का कोई मजहब नहीं है।
यहाँ दुकानदार हिंदू भी है, मुस्लिम भी है। खरीदारी करने तो हर कोई आता हाँ, क्या है कि हमारे क्षेत्र में लगभग हिंदू ही पर्सन ही जो व्यापार करने खरीदने आते हैं। अब बगल में देख लीजिए हिंदू हैं, वहाँ देख लीजिए दुकानदार शेरवानी वाले हैं। इसमें हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिक मामला है ही नहीं, ये सिर्फ राजनीतिक और सामाजिक मतलब माहौल पैदा किया जा रहा है कि मतलब हिंदू मुस्लिम ऐसा कोई बात नहीं, यहाँ सब मिलजुल के रहते हैं। देखिए अभी मैं दाल मंडी में हूँ और एक करेक्शन है हमारे वीडियो में। करेक्शन ये है कि नगर निगम ने रजिस्ट्री नहीं करवाई। नगर निगम कई मकानों को जर्जर बोलकर तोड़ा। यहाँ पर रजिस्ट्री जो है PWD ने का ये प्रोजेक्ट होगा और नगर निगम कई मकान को जर्जर बोलकर तोड़ा। कुछ लोग हैं यहाँ पर, भैया बात करना चाह रहे हैं, क्या कहेंगे? क्या सभी मकान जो तोड़े गए यहाँ पर सबको मुआवजा मिल गया या फिर कुछ मकान बिना मुआवजे के भी तोड़े गए? आपको बेकार मुआवजे के ही तोड़ दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि ये आपका जर्जर है, जबकि मकान फर्स्ट क्लास है। जो तोड़ने में 10-10 दिन 15-15 दिन लग गया तोड़ने में। अगर वो जर्जर होता तो फटाफट टूट जाता। जैसे कि आप जर्जर बताया तो कुछ लोगों ने जर्जर के डर के मारे कि कहा कि अच्छा जर्जर है तो सर आप आइए रजिस्ट्री करवा लीजिए डरा कर, नहीं तो आपका पेमेंट कम हो जाएगा। तो बहुत से लोगों ने जर्जर की रजिस्ट्री कर दी। अब बहुत से लोग अड़े थे कि हम रजिस्ट्री तो नहीं करेंगे, ज़मीन हमारी ही रहेगी, आप तोड़ दीजिए। तो उन्होंने उनका मकान ये इस बिल्डिंग के जस्ट बगल वाली बिल्डिंग आप देखिएगा, तो उसको तोड़ा गया है। और उसको तोड़ा उन्होंने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी किया। उनके बिल्डिंग को बंद पड़ी हुई थी, उनकी बिल्डिंग में घुसकर तोड़ा गया। उनका पूरा रिकॉर्ड है और वो हाई कोर्ट में उनका केस भी चल रहा है। ताला तोड़कर मकान तोड़ा गया, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट चल रहा था, उसके अंदर कोई नहीं रह रहा था। तो वो पहले इजाज़त लेना चाहिए मकान मालिक से, लेकिन वो ऐसे ही जाकर कि उन्होंने लगा दिया था कि इस दिन उनको तोड़ेंगे, ये जर्जर मकान है, जर्जर मकान तोड़ दिया उन्होंने। तो उनका कोर्ट में केस चल रहा है, हाई कोर्ट में जस्ट बगल वाले मकान में। और हम लोग मकान ऐसे होंगे जिनको मुआवजा नहीं मिला और तोड़ दिया। देखिए 84 आपने देखा है ना कि 48 मकान करीब करीब रजिस्ट्री हुई है, 48 रजिस्ट्री हुई है। उसके अलावा भी कुछ मकानें हैं, 10-15 मकान ऐसे हैं जिसको जर्जर मकान बताकर हड़काकर तोड़ दिया गया है, गिरा दिया गया है, उसको जर्जर लगाया। कुछ को वीडियो की बताया गया, वीडियो जैसे कि आप जैसे कोई हमको बोल रहे हैं कि बेच दीजिए, लेकिन हमारे डीएम साहब ने कहा है और हाई कोर्ट का एक फैसला भी आया है हमारे खिलाफ, हमारे लिए आया है कि आप ये तो अपनी सहमति से मकान दीजिए। डीएम साहब ने भी कहा हम ये तो इनसे सहमति से लेंगे, नहीं तो इनके ऊपर भूमि अधिग्रहण लागू करके ही हम लेंगे। जो नियम है भाई, आपका विकास है, चौड़ी करना है तो भूमि अधिग्रहण तो लागू। विश्वनाथ हमारे बाबा काशी विश्वनाथ के लिए अगर रोड चौड़ी करने के लिए कॉरिडोर बनाई जा रही है, अच्छी बात है। हम हिंदू मुस्लिम नहीं देखते, हम मुसलमान हैं, लेकिन क्या है कि वो बेहतर है कि रोड चौड़ी हो रही है, हम उसके साथ देंगे। लेकिन जो तरीका है, जो सिस्टम है, उसी कानून के हिसाब से आइएगा। कोर्ट ने कहा है कि आपसी सहमति, अगर ये सहमत है तो इनसे लीजिए, ज़बरदस्ती मत कीजिए। तो आप धमका रहे हैं कि अगर आप नहीं देंगे तो आपका मकान को हम BDA में कर देंगे, आप नक्शा दिखाइए। अभी तक नक्शा नहीं दिखा मांग रहे थे, मेरा 2 फ्लोर का नक्शा मांग रहे। 2 फ्लोर का नक्शा कहाँ होता है? हर जगह पैसा। आइए आप वहाँ आइए, रजिस्ट्री आप करवा लीजिए। नहीं कराएंगे तो फिर ऐसा हो जाएगा, तोड़ दिया जाएगा। नियम तो यही कहता है, नियम ये कहता है कि अगर आप स्वेच्छा से नहीं दे रहे हैं, आपसी सहमति से नहीं बन रही है, तो जिला प्रशासन जो है भूमि अधिग्रहण लागू करके ले सकता है। वही नियम होता है। यहाँ कोई विरोध नहीं है, यहाँ पूरी मार्केट में कोई विरोध नहीं है। कोई विरोध करने वाला एक आदमी व्यक्ति दिखा दीजिए, आप भूमि अधिग्रहण करिए, कल पूरा यहाँ से लेके वहाँ तक खाली हो जाएगा। अधिग्रहण के लिए रेडी है, आप अधिग्रहण करिए, पूरी दाल मंडी एक सुर में खाली हो जाएगी। आप अधिग्रहण में नियम है कि आप हमें पहले बसाइए, हमें बसा दीजिए, कहीं हमारा ठिकाना बना दीजिए। क्यों नहीं खाली करें? कोई लड़ाई थोड़ी झगड़ा थोड़ी नहीं है भाई। आप रोड चौड़ी करिए, आपको ज़रूरत है, हमारा रोजी रोटी है, कहीं व्यवस्था बना दीजिए, हम खाली कर देंगे, उसमें क्या दिक्कत है? बातों की क्लियरिटी पूरी अच्छी तरीके से हो गई है। और मामला ये है कि जो लोग जिनको यहाँ पर अधिग्रहण जिनका कर लिया गया, जिनका मकान तोड़ दिया गया, कई लोगों का ऐसा मकान है जिनका मुआवजा जो है सही तरीके से नहीं दिया गया। स्थानीय लोगों का ये आरोप है बनारस डेवलपमेंट अथॉरिटी के ऊपर और नगर निगम के ऊपर कि नगर निगम और VDA धमकाती है और कहती है कि जो रेट हम दे रहे हैं, अगर आपका मकान जर्जर है तो इतना ही रेट मिलेगा आपका और इसी रेट में आप रजिस्ट्री कीजिए, नहीं तो खाली कीजिए। ऐसा धमकाया जाता है, ऐसा स्थानीय लोगों का आरोप है। लेकिन जिला पदाधिकारी महोदय का क्या कहना है और हाईकोर्ट का क्या आदेश है कि आप स्वेच्छा से ये आपसी सहमति से ले लीजिए या फिर अधिग्रहण कीजिए। और अधिग्रहण का क्या नियम कानून है वो आप लोग बेहतर समझ सकते हैं और कमेंट सेक्शन में इसकी राय भी आप दे सकते हैं। अभी हम दाल मंडी में मौजूद थे और यहाँ पर जो प्रोजेक्ट बनने वाला है 650 मीटर लंबी सड़क और 17.4 मीटर चौड़ी, जो कि 221 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है। और इस प्रोजेक्ट के लिए 184 भवन रास्ते में आ रहे हैं और 40 से ज़्यादा भवनों को तोड़ा गया है और कई भवनों को मुआवजा नहीं दिया गया। लोगों का आरोप है कि धमका कर तोड़ा गया।
इस खबर पर आपका क्या मानना है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।